से ज्यादा अजियतनाक बन चुकी है, जबकि मौत के बाद आखिरी रसूमात की अदायगी भी एक बड़ा इम्तिहान बन गई है। शमशान घाट के अंदर चिता जलाने को जगह मैसर नहीं है, पार्कों में आरजी शमशान घाट बना दिए गए हैं और जिस तादाद में लाशें जलाने के लिए लाई जा रही हैं, अवाम में खौफ व हिरास फैल रहा है। मोदी हुकूमत पर आदादोशुमार छुपाने का इल्जाम भी है। इस वक्त भारत भर के अंदर क्या सूरत हाल दिखाई दे रही है, उसकी एक हल्की सी झलक आपके सामने रखता है। इसी पर बात करेंगे। इस वक्त भारत से सीनियर सहाफ़ी रोहित शर्मा हमें ज्वाइन कर रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया शर्मा जी आपके वक्त के लिए। जो भारत से मनाजिर हम देख रहे हैं वो बड़े तकलीफदेह मनाजिर हैं। शमशान घाट कम पड़ गए हैं और चिता जलाने के लिए, मैयतों को दफनाने के लिए पार्क्स के अंदर उनको न सिर्फ दफनाया जा रहा है बल्कि जलाया भी जा रहा है। तो बताइएगा कि सिचुएशन इतनी क्रिटिकल हो जाएगी, क्या मोदी सरकार को इस बात का अंदाजा नहीं था? देखिए, अंदाजा तो कतई नहीं था, ये बात तो मैं मानूंगा। अंदाजा बिल्कुल नहीं था, और अंदाजा होता तो मोदी गवर्नमेंट इज नोन फॉर इट्स स्ट्रॉन्ग एक्शंस एंड स्ट्रॉन्ग डिसीजंस। मोदी गवर्नमेंट ने पहले से ले लिया होगा। एंड देन स्टेट गवर्नमेंट्स, अगर मैं बोलूं कि चल मोदी गवर्नमेंट ने कुछ नहीं किया, तो स्टेट गवर्नमेंट्स, महाराष्ट्र इज कांग्रेस गवर्नमेंट, शिवसेना गवर्नमेंट, दिल्ली इज आम आदमी पार्टी गवर्नमेंट, यूपी इज अगेन, यूपी जो है वो बीजेपी गवर्नमेंट है। ये सारी गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट्स इस सिचुएशन को एसेस करने में फेल हुई। पिछली बार जो हमारी पीक थी उसमें 95,000 केसेस पर डे हमारे हाईएस्ट। अच्छा, मुझे बताएं, अगर ये रियलाइजेशन थी स्टेट को या मोदी गवर्नमेंट को, तो उसके बावजूद कुंभ का मेला ऑर्गेनाइज किया जाता है, वहां बहुत बड़ी तादाद के अंदर लोग इकट्ठे होते हैं, जिस तरह इंतखाबी कैंपेन्स चल रही हैं, इसके बावजूद ये सब होना, आपको लगता है कि उसके पसे पर्दा मुहरकात ये भी हैं कि एहतियात नहीं बरती गई और गफलत हुई है मेला ऑर्गेनाइज करने में भी और पॉलिटिकल कैंपेन्स करने में भी? कुंभ मेला इतना बड़ा रीजन नहीं है, क्योंकि कुंभ मेला जब हम लोग 2 लाख पर डे केसेस पे पहुंच गए थे, तब कुंभ मेले में आपको केसेस पॉजिटिव मिले। तो कुंभ मेले की वी कैन नॉट ब्लेम कुंभ मेला इटसेल्फ। कुंभ मेला था, कुंभ मेले में बहुत सारे लोग पॉजिटिव निकले, मैं उनको कोई क्लीन चिट नहीं दे रहा हूं फर्स्टली, ठीक है। लेकिन कुंभ मेले जब केसेस पॉजिटिव आने शुरू हुए, उससे पहले से हमारे पास 2 लाख केसेस पर डे आ रहे थे। ये जो होली मनाई गई थी, और होली से भी पहले लोगों ने ये सोच लिया था कि अब वैक्सीन आ गई, और वैक्सीन आने के बाद अब कोरोना हमारा क्या कर लेगा, कोरोना खत्म। ये जो माइंडसेट आ गया, लोगों ने मास्क पहनने बंद कर दिए, पार्टीज करनी शुरू कर दी, मोहल्लों में घूमना शुरू कर दिया, मार्केट्स में विदाउट मास्क घूमना शुरू कर दिया, हैंड सैनिटाइज करने बंद कर दिए, धोना, वो जो सारे के सारे प्रिकॉशंस थे वो लेने बंद कर दिए। उससे ये बहुत तेज फैला, और इस बार का जो वो है स्ट्रेन है वो 50 टाइम्स मोर कम्युनिकेबल है। बिल्कुल सही कह रहे हैं। ये जो माइंडसेट है आम कॉमनर का, ये भी मरवा गया। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। अब मुझे ये बताइए कि ऑक्सीजन इस वक्त लोगों को मैसर नहीं है, अस्पतालों के अंदर ऑक्सीजन बेड्स मौजूद नहीं है, हमने सड़कों पर भी लोगों को सिसकता तड़पता देखा है, कुछ विजुअल्स हमारे पास ऐसे खौफनाक आ रहे हैं। ये बताइएगा कि ऑक्सीजन की अदम फराहमी की वजूहात क्या है, फिर ऑक्सीजन पहुंचाने के लिए क्या काम किया जा रहा है? ऑक्सीजन की कमी नहीं है इंडिया में, ऑक्सीजन ज्यादा ही प्रोड्यूस हो रही है। अब गवर्नमेंट ने क्या किया कि वो इंडस्ट्रियल जो जा रही थी उसको बंद कर दिया, ठीक है। अब इंडस्ट्रियल ऑक्सीजन बंद करने के बाद अब प्रॉब्लम कहां है कि ऑक्सीजन सिलेंडर्स की कमी। ऑक्सीजन वैसे तो नहीं आ सकते ना, वो सिलेंडर में आएगी, सिलेंडर्स की प्रॉब्लम, ऑक्सीजन के सप्लाई की प्रॉब्लम। ऑक्सीजन इन कंट्री में एक लोकेशन पे बनती है, दूसरे में जाती है, उसके लिए ट्रक जाएगा, लेके आएगा। तो गवर्नमेंट ने क्या किया, वो ऑक्सीजन एक्सप्रेस ट्रेन चला दी पूरी मालगाड़ी के ऊपर, पूरे ट्रेन गुड्स ट्रेन के ऊपर ऑक्सीजन सिलेंडर, ऑक्सीजन का ट्रक भरा हुआ लगा दिया जाता है, एंड वो ट्रेन फुल स्पीड पे भागती है और लोकेशन पे पहुंच जाती है। ये सब कुछ हम पाकिस्तानियों से कोई बहुत दूर नहीं हो रहा, बल्कि सरहद के उस पार हो रहा है। तो कुछ हमारे पाकिस्तानी लोगों के लिए भी कोई मैसेज आपका, क्योंकि आप तो वहां पर ये सारी क्रिटिकल सिचुएशन देख रहे हैं, फेस कर रहे हैं, तो इख्तिताम पर कोई पैगाम भी आपकी जानिब से? ICMR यानी कि इंडियन काउंसिल फॉर मेडिकल रिसर्च ने ये बात कैटेगोरिकली बोल दी कि प्लाज्मा कोई इलाज नहीं है। पहली चीज, प्लाज्मा इलाज नहीं है, और अगर प्लाज्मा थोड़ा हेल्प भी करता है तो वो पहले 2 दिन में हेल्प करता है। जब तक आप प्लाज्मा अरेंज करते हैं तब तक तीसरा दिन आ चुका होता है, तो प्लाज्मा इज यूजलेस। शर्मा जी, आप प्लाज्मा की बात कर रहे हैं, माजरत के मैं आपको टोक रहा हूं, लेकिन अब तो ऑक्सीजन भी ब्लैक में फरोख्त हो रही है। देखिए, वो ब्लैक मार्केटिंग आज तो हाई कोर्ट ने बिल्कुल स्ट्रॉन्ग क्रैकडाउन किया है गवर्नमेंट पे कि आप, वी गिव यू ऑल द पावर्स, जहां जहां पे आपको दिख रहा है ऑक्सीजन सप्लाई में ब्लैक हो रहा है, आप उसको फौरन अपने कमांड में ले लीजिए, ठीक है। ऑक्सीजन भी ब्लैक हो रही है, नो डाउट अबाउट इट। लेकिन फिर भी मैं बोलूंगा, पाकिस्तानी दोस्तों को बोलूंगा, भाइयों को बोलूंगा कि प्लाज्मा जो है वो कोई थेरेपी नहीं है।
प्लाज्मा से बच के रहे। प्लाज्मा के नाम पे बहुत बहुत ब्लैक मार्केटिंग चल रही थी, इंडिया में भी चली और वो हो सकता है वो पाकिस्तान में भी चले। और दूसरी चीज, अपनी गवर्नमेंट को आप ये आइडिया जरूर दें कि पहले ही आपके जितने इंडोर स्टेडियम्स हैं उसमें कहीं से भी बेड लाके लगाएं, ऑक्सीजन सिलेंडर लगा दें, हो सके वेंटिलेटर लगा दें, ताकि ऑक्सीजन की कमी से जो लोग मर रहे हैं वो बच जाए। अगर आपने एक इंडोर स्टेडियम में 500 बेड लगाए और फिर आपने कुछ ऐसे 4 स्टेडियम लगा दिए तो आपके 2000 बेड तैयार हो गए। और 2000 पाकिस्तान जैसे कंट्री में जहां पे इस समय कोरोना केसेस कम दिख रहे हैं, 2000 से ज्यादा बेड की जरूरत नहीं पड़ेगी। हो सकता है 10,000 की भी पड़ जाए। तो ये 2-3 स्टेडियम में आपको एक शहर में बता रहा हूं, दूसरे शहर में दूसरा स्टेडियम होगा, तीसरे में तीसरा होगा। तो इससे क्या होगा कि आपकी वो लाइफ बच जाएंगी जो कि ऑक्सीजन की कमी की वजह से हो रही थी। और ऑक्सीजन फुल कैपेसिटी पे बनाने की जगह ऑक्सीजन प्रोडक्शन बढ़ा के, और ऑक्सीजन सिलेंडर इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। ऑक्सीजन होती है हाथ में, आप ऑक्सीजन मरीज तक पहुंचा नहीं पाते हैं क्योंकि सिलेंडर नहीं होता है। तो ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट, और जैसे ही कमी होती है ऑक्सीजन सिलेंडर की तो जो बिल्कुल ठीक ठाक आदमी है वो भी सोचता है कि कल मुझे जरूरत पड़ सकती है, वो एक ऑक्सीजन सिलेंडर अपने घर में लाके रख देता है, बताता नहीं किसी को। अच्छा शर्मा जी, इख्तिताम पे वन लाइनर मैं चाहता हूं, इस ऑक्सीजन बेड और ऑक्सीजन सिलेंडर से बचने का भी कोई तरीका है? देखिए नहीं, जो चीज हेल्थ के लिए जरूरी है वो जरूरी है सबसे। या तो फिर आप एक ही काम करें, अपने घर में बंद हो जाए, बाहर निकले ही ना, प्रिकॉशंस पूरे ले। बाहर निकले भी तो अब तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने बोल दिया कि आप घर के अंदर भी मास्क लगा के रहें और 2 मास्क जरूर लगाएं जब आप बाहर जाएं। तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि मास्क जरूर 2 लगाएं, घर पहुंचते ही नहा लें और अपना सैनिटाइज जरूर करें। ये तो जरूरी है, ये अगर ये कर सकते हैं तो फिर नहीं होगा आपको। बिल्कुल ठीक, और इसके बगैर कोई चारा भी नहीं है। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया रोहित शर्मा साहब आपके वक्त के लिए। भारत से रोहित शर्मा हमारे साथ मौजूद थे।